नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका प्रिय ऑनलाइन टीचिंग में। आज मैं क्रिया चैप्टर को लेकर आई हूँ। आज पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि ये अपने इस काम ना करके दूसरों से करवाती है, तो इसका मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, राम अभी सोएगा, यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। ए है आपका आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी सामान्य वर्तमान काल, डी पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ए राम मंदिर अयोध्या में बना है, बी रमेश ने खिलौने खरीदे, सी वह छत पर बैठा हुआ है, डी हाथी सो रहा है था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी तात्कालिक वर्तमान काल, और डी है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी है पूर्वकालिक क्रिया, और डी है नाम धातु क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल, बी है सामान्य भूतकाल, सी अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल, और डी है आपका सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? ए है भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? ए सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी सामान्य भूतकाल, और डी है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामान्य भविष्यत काल। अगला क्वेश्चन है, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य होगा ए भाववाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, और डी नाम धातु क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ पे अगर पूर्वकालिक क्रिया आता है तो उसमें कर प्रत्यय जरूर आता है, कर। ठीक है। मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी आसान्य भूतकाल, और डी है अपूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आसान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? ए तात्कालिक का वर्तमान, बी है सामान्य वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, और डी है संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी संभाव्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए छात्रों द्वारा सजावट की गई, बी मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, सी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, और डी है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ए
सहायक क्रिया है, बी मुख्य क्रिया है, सी है आपका सकर्मक और डी है अकर्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, यह यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य प्रयुक्त हुआ है, एक कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी है अवधि वाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं ए संदिग्ध भूत, बी सामान्य वर्तमान काल, सी अपूर्ण वर्तमान काल और डी है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अपूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? ए हो सकता है मैं अभी चलूं, बी मोहित स्कूल पहुंच चुका है, सी वे दिल्ली चले गए हैं, डी है शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी मोहित स्कूल पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी क्रियावाच्य और डी है कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी में थी कौन सी क्रिया है? ए अधिकार उद्योतक क्रिया है, बी अप्रत्यक्ष क्रिया, सी औचित्य बोधक क्रिया और डी है आपका और योजक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी योजक क्रिया।